और मेकअप करके जरा मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैं बहुत हसीन लग रही हूं। माय गॉड। क्या बात है, कभी किसी ने प्रपोज करने की कोशिश की? उसमें जी प्रपोज तो अब तक लोग मुझे करते हैं। ओह माय गॉड। पॉडकास्ट देख के किसी ने अगर कह दिया कि मुझे ये पसंद है, जी आपके पास मेरा कोई रिश्ता है, आप मुझे जरूर बताइए। तो पूछते हैं कि अगर आपका कोई शादी का इरादा है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। बुशरा अंसारी को देखें और बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि जिन्होंने इस एज में आके शादी की। वाकई? हाँ, इस अगर एज मुझे में भी आप कर लेंगी? तो इस एज में मैं इतनी भी नहीं बुरी। नहीं सजन मेरा आ रहा तेरा नहीं, इश्क दा पांबड़ मेरे सीने च बलदा तेरे च नहीं चाचा। इतनी बार तो कर लिया, इतनी बार मोहब्बत भी की, इश्क भी की, शादी भी की, फिर मेरा जवान बेटे की डेथ हो गई। तो वहीद मुराद की मैं हीरोइन होती हूँ, तो वहीद मुराद बाहर से जब आता है फिर मैं शान की हीरोइन रही, अरबाज खान की हीरोइन रही। तो वो जब शॉट शुरू हुआ तो वो उसने ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, तो उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए तो मैं गिर गई। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ दोस्ती वगैरह करनी पड़ती है, फिर आप स्क्रीन पे आते हैं। देख तेनू लखा होन मुबारक, मैं तेनू कीता प्यार सोने। जब मैं गेट के पास गई ना तो अंदर इंटर होने लगे तो वहां ने मुझे कहा अम्मी जी ऐसा है कि वो सलमान को ना गोली लगी है, तो आपने जरा हौसले में रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के मेरी पॉडकास्ट के मेहमान जो हैं उनका नाम है रज्जो, और रज्जो इतनी खूबसूरत हैं, इतना प्यारा उन्होंने सूट पहना हुआ है, इतना प्यारा मेकअप किया हुआ है। नूरा और रज्जो के नाम से मशहूर होने वाली 400-500 से ज़ायद हिट सुपर हिट फिल्मों में काम करने वाली दुर्दाना रहमान सामने विराजमान हो चुकी हैं। हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में और फिल्मी दुनिया की जो रंगीनी है उनके बारे में जानते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उज़्मा जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी प्यारी कैसे हैं? उज़्मा जी ये आपकी नज़र का प्यार जो आप मुझे इतने प्यार से देखती हैं, शायद यही वजह है कि मैं आपको प्यारी लगती हूँ। नहीं, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, कलर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है, मेकअप बड़ा अच्छा किया हुआ है। बस मुझे जरा थोड़ा सा कपड़े पहनने का शौक है। अच्छा। मेकअप का बेहद शौक है। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है मैं घर में भी रहूं तो थोड़ा बहुत मेकअप करूं। ये मेरी कमजोरी है मेकअप, शुरू से ही? हाँ जी, बचपन से ही? बचपन से आप देखिए मुझे इतना बचपन से शौक था मेकअप का कि मैं वो पेंसिल लेके ना तो सारा सारा दिन बैठी आईब्रो बनाती रहती थी, आंखों को बनाती रहती थी, यूं नीचे बनानी, कभी यूं बनानी, कभी यूं बनानी कि मेरे पे कौन सी वो स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा, अम्मी ने नहीं डांटा? नहीं, वो बस उन्हें पता था कि ये लगी हुई है, करती रहती कुछ ना कुछ। तो मेकअप का जो ना वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अभी भी मेरी जितनी लाइफ गुजर रही है, और आप हिसाब लाएं कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं मैंने मेकअप नहीं छोड़ा। और अच्छा। मैं विदाउट मेकअप, लोग मुझे कहते हैं आपकी इतनी अच्छी स्किन है, आपने क्या कुछ फेस पे कराया हुआ है? अच्छा। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, वरना इतना मेकअप करने के बाद चेहरे पे स्याहियां पड़ जाती हैं और अजीब सा चेहरा हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह मेरा चेहरा मेकअप के बगैर भी साफ सुथरा है, और मेकअप करके जरा मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैं बहुत हसीन लग रही हूं। ओह माय गॉड। क्या बात। अच्छा, बचपन में बड़ा शौक हुआ, भाग जाती थी घर से कि मैंने जाना है स्टूडियो, चली जा, अम्मी ढूंढ रही हैं आपको अपनी पड़ी हुई। छोटी सी उम्र में आपने फिल्म में रोल मिल गया, कैसा लगा? उस मुझे पता है क्या, उस वक्त तो ये तो पता नहीं था कि मैंने हीरोइन बनना है या कोई इसमें कोई बहुत बड़ी अहमियत वाली बात होती है। बस ये था कि एक एक्टरों को देख देख के ना मैं बड़ी एक्टर फनकार लवर हूँ। इश्क करती हूँ मैं फनकारों से, मुझे फनकार बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। और मैं ना मतलब कोई भी फनकार हो, मतलब कोई स्पेशल नहीं है बहुत, लेकिन मुझे ना कोई भी फनकार हो, अच्छा काम करने वाला हो, ऊपर से उसका इखलाक अच्छा हो, तो वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल करता है मैं अपनी जान भी इनको दे दूं। क्या बात है, यानी कि इतनी आप प्यार मैं करने बहुत प्यार करती हूँ। सेंसिटिव हैं आप? बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा।
फनकारों को लेके? हाँ जी, फनकारों से मैं मोहब्बत करती हूँ। अगर कभी किसी वक्त कोई ऐसी अपना एटीट्यूड दिखाए कि जरा स्टाइल भी लोग दिखाते हैं ना, तो वो फिर मेरे दिल को ना बहुत होता है। मैं कहती हूँ यार मैंने इतना काम किया, इतना नाम कमाया, आज तक मैंने कभी प्राउडनेस नहीं दिखाई। यानी बाज दफा ऐसा होता है कि घर में जमादार कूड़ा लेने आता है ना, तो मैं बाल्टी पकड़ के खुद ही देने चली जाती हूँ। अच्छा। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं आर्टिस्ट हूँ या ये वो, मतलब मैं हर बंदे से प्यार से, आजसी से, मोहब्बत से मिलती हूँ। चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई बड़ा स्टार हो, चाहे कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो, मेरे में अल्लाह की तरफ से ना, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये चीज़ें ऐसी डाली हैं कि मोहब्बत में भरी हुई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ हर बंदे से। क्या बात है। अच्छा, आपने बड़ी फिल्में की, 400 से ज़्यादा आपकी हिट फिल्में गई, और फिल्मों के दौरान जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, वो तो फिल्म की हद तक होता है। क्या बाद में कभी किसी ने प्रपोज करने की कोशिश की? उसमें जी प्रपोज तो अब तक लोग मुझे करते हैं। आप यकीन करें कि अभी भी इतने मेरे फैन हैं। जैसा कि मैं टिकटॉक पे आती हूँ, भी यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, बहुत ज्यादा लोग मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, पूछते हैं कि अगर आपका कोई शादी का इरादा है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो आपको पता है हर दौर में यहाँ पे एज नहीं अकाउंट होती, ठीक है ना। आप देखेंगे 70 साल की आर्टिस्ट है, यहाँ 80 साल की आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को जो लोग प्यार करते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते कि इसकी उम्र कितनी है। वो कहते हैं हमें ये कबूल है। तो आप देखें अभी हमारी नई मिसालें देखें, समीना अहमद को देखें, बुशरा इंसारी को देखें, और बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि जिन्होंने इस एज में आके शादी की और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। और अच्छी बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे भी ऑफर्स आती हैं, मैं तो बस थोड़ा सा अपने कुछ घरों में, घर की जिंदगी में इतनी मसरूफ हूँ, तो मेरा ख्याल मैं शादी करने में कोई बुराई नहीं समझती। वाकई? हाँ, अगर मुझे भी आप कर लेंगी तो इस एज में मैं इतनी भी नहीं बुरी। उसमें जी मुझसे बड़ी बड़ी आर्टिस्टों ने शादी की है, मजाक मैं तो कर ही सकती। अगर फर्ज करें ये पॉडकास्ट देख के किसी ने अगर कह दिया कि मुझे ये पसंद है, जी आपके पास मेरा कोई रिश्ता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर इसका मतलब रिश्ता मैं करवाऊंगी। जी आपने भी तो किया ना शादी, तो चलेंगे, मेरा रिश्ता करवाएंगे तो मैं कर लूंगी। मैंने तो दूसरी शादी दे ले 25 साल की उम्र में कर ली थी ना। हाँ, तो ये होता है। अच्छा, समीना आपा जो है, देखिए उनकी शादी बड़ी कामयाब जा रही है। हाँ जी। उन कितनी एज थी जब उन्होंने शादी की है? देखिए जब तो उनकी स्टार्ट में बहुत अच्छी जगह पे शादी फरीद अहमद साहब से हुई, और बड़ी अच्छी वो आर्टिस्ट भी थी और इंसान भी वो बहुत अच्छी हैं। और मैंने कभी उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन उनका सारा बैकग्राउंड मैं जानती हूँ। वो बहुत अच्छी हैं और मुझे ये उनकी शादी बहुत पसंद आई। और उनके हस्बैंड भी अच्छे हैं। और वो देखिए उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने शादी की ना, मतलब जोड़ा तो वो देखे। और ये कोरोना का सारा कमाल था। कोरोना में बड़े बड़े मार किए, कोरोना में बड़े बड़े लोगों ने इश्क भी किए, शादियां भी की। और ये है कि शादी बुरी बात नहीं है, देखिए ना। हाँ, ये शादी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बजाय कोई गलत रिश्ता करने के बजाय क्यों ना बंदा अल्लाह की नज़र में भी निकाह करके अच्छा हो और दुनिया की नज़र में भी अच्छा हो। चंद दिन लोग बातें करते हैं, हाँ ने की कर लिया, की हो गया दी मत मारेगी, ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं समझती हूँ ये बुरी बात नहीं है, शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए जी। आपकी बेटी माशाल्लाह से जवान है जी, तो आप मेरी बहू भी जवान है, आपकी बहू भी जवान है और मैं भी जवान, आप भी जवान है। तो अभी भी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आप कबूल फौरन करेंगे? हाँ जी जरूर। कोई अच्छा बंदा हो, कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? केयरिंग हो, शेयरिंग हो, थोड़ा बहुत खर्च करने वाला भी हो, ताकि वो सारी जिम्मेदारियां जो इस वक्त मेरे सर पे हैं वो मेरे साथ शेयर करे, तो मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा उससे प्यार हो जाए। मुझे लगता है आप उनसे ज्यादा मेकअप और कपड़े ही कहेंगी। रोटी तो शायद आप ना मांगे, आप मेकअप और कपड़े जरूर मांगे। अरे मेकअप तो मेरी कमजोरी है। भी मेरी बेटी लंदन में है, तो उसने मुझे फोन किया, मम्मा जी मैंने आपके लिए जॉगर लिए। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप जॉगर ना ले, आप मेरे लिए मेकअप ले लें। तो वो मुझे पूछने लगी मेकअप में आपको क्या क्या चाहिए। मैंने कहा जो जो मैं लगाती हूँ आपको पता ही है, आप मेरे लिए मेकअप ले लें और मेरे लिए कोई चीज ना लें। कहती चले मैं मेकअप भी ले लूंगी, लेकिन मैंने आपके लिए बड़े खूबसूरत जॉगर लिए। क्या बात। क्योंकि मैं वॉक करती हूँ डेली,
अच्छा, इसलिए आप इतना फिट हैं। हाँ जी, तो मैं वो फिर मेरे लिए जब भी कहीं बाहर जाए वो मेरे लिए ऐसी चीजें लेती है जो मेरी जरूरत की होती है। डाइट क्या है आपकी, खाती क्या है जो स्किन इतनी ग्लोइंग है? उसमें जी मैं सुबह नाश्ते में 2 स्लाइस खाती हूँ, कभी एक खा लेती हूँ मक्खन लगा के, और साथ चाय। दूध मक्खना दे पले। 2 तो मैंने कभी नहीं पिया, दूध मुझे सूट नहीं करता, तो मैंने चाय के साथ स्लाइस खाना है। दोपहर को मैंने कुछ नहीं खाना। अच्छा, मतलब मेरा कोई खाना पछाना नहीं है। लेकिन रात को चाहे दाल बनी हो चाहे सब्जी बनी हो, मेरा दिल चाहता है टेबल सजे, सैलेड हो, अचार हो, रोटी हो, ये वो, बस ये मुझे शौक है। अच्छा, डेकोरेट करके खाना खाना, ये आपके शौक है? जी बिल्कुल। फिल्मों में गई, बड़ी फिल्में की, कोई फेमस फिल्मों के डायलॉग बड़े मशहूर होंगे आपके, जो आप हमारी ऑडियंस को आज बताना चाहें ताकि उनको पता चल जाए कि दुर्दाना जी आई हुई हैं जी। उसमें जी मैंने इतनी फिल्मों में डायलॉग बोले कि मुझे अब इतनी याद नहीं है, लेकिन मेरी एक फिल्म थी अनोखा दाज। अच्छा। बड़ी खूबसूरत मूवी, अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर देखिए, ऑडियंस ने तो देखी हुई है। तो उसमें एक मेरा बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वो तानी बेगम मेरी सास होती हैं। अच्छा। तो हम लोग चौधरी होते, चौधरियों की मैं बेटी होती हूँ, अमीर होते हैं, रईस लोग होते हैं। अच्छा। तो वहीद मुराद की मैं हीरोइन होती हूँ। तो वहीद मुराद बाहर से जब आता है तो जब तक ना हमारे कुछ जमीनों के झगड़े होते हैं, कत्लो गारत हो जाती है। अच्छा, तो वो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं। जी वहीद मुराद बाहर पढ़ने के लिए जाता है, और तो आपकी मंगनी हुई होती है? हाँ जी, मंगनी हुई होती है। अच्छा। तो मंगनी बहुत बड़ी होती है, बड़ा जहेज ये वो सारा कुछ तैयार होता है। तो वो वहां पे ना एक वक्त आता है तो कहनी हूं ते फाके हो गए ने, ते मैं अपने पुत्र का ना किते होर ब्याह करांगी। अच्छा। तो वो ना किसी और को कह देती है कि रिश्ता मेरे बेटे का ना आप देखें। मैं वो कहना भी तुहाडा ते चौधरियां दे घर रिश्ता होया है, ते ओ नूरा बड़ी सोहनी चंगी अमीरा दी धी, ते तुसी कहंदी उन्होंने पल्ले ते कख भी नहीं रहा। अच्छा। तो वहां पे वो एक लड़की और उसका बाप आता है, वो उनके घर लड़के वालों के घर, तो बातचीत चल रही होती है। तो इधर से ये दरवाजा खोल के ना जोर से अंदर आती है, तो वो देख के परेशान हो जाती है। तो फिर ये लड़की को वो खत भेजता है लड़का ना, खतों किताब चलती है जब, ठीक है, कहती है वेख नहीं ससे तू की पी करनी है ते तेरा पुत्र की पिया लिखदा। अच्छा। अज असी गरीब हो गए ते तू रिश्ते होर लभदी फिरनी है। बड़ा ट्रेजिडी सीन और बड़ा खूबसूरत सीन। तो वहां से वो उसको ना धक्के मार के बाहर फेंक देती है दरवाजे से बाहर। अच्छा। तो सुल्तान रही आ जाता, उसकी मैं बहन होती हूँ। अच्छा। वो फिर कहता है कि नूरा तू इत्थे लैन की आई है, तो उसको ना गर्दन से पकड़ता थानी को, वो सीना बल्कि चलाइएगा। अच्छा। तो वो गर्दन से पकड़ के उसको उठा लेता, उसकी जुबान बाहर आ जाती है। अच्छा। वो कहता है कि तू मेरी बहनों धक्का मारे। अच्छा। तो बस ये उसका बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, तो बड़ा अच्छा ये भी सीन था माशाल्लाह। फिर आज भी लोगों को ये कहानी वहीद मुराद से फिर शादी हुई जी। फिर एंड पे मेरे साथ शादी हो जाती है। अच्छा। लेकिन एंड पे यही होता है कि वो फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, मेरी भी डेथ हो जाती है। बस वो जो दुश्मनदारी होती है, वो जांझ वाले दिन जब वो होती है बारात, तो वो आके फायरिंग करते हैं। तो वो फिर उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था। हाँ। वो कहते हैं वहीद मुराद को ना, तानी बेगम कहती है कि जी मेरा पुत्र ते चेक के चेक। अच्छा। मैं जो चाहवां अपनी मर्जी नाल कैश करावा। अच्छा। तो वहां पे एक बड़ा खूबसूरत सीन है, वहीद मुराद की डेथ होती है, तो वो कहंदी पुत्रा है की हो गया, कहंदा मां तेनू है नहीं पता कि जो चेक बैंक च लैके कैश कराईदा ते फिर वो चेक वापस नहीं होता। तो वहां पे उसका एंड है। और सुल्तान रईस साहब का इधर एक सीन था कि वो पूरी लिस्ट उसने दी होती है ना, ये भी होवे, ये भी होवे, ये भी होवे। अच्छा। तो वो कहंदी एनू तू किथे लेके चलिया, उसमें मेरा नाम नूरा था। अच्छा। कहंदा उसका नाम पता नहीं हाजरा था क्या था, कहंदा तेरी लिस्ट च मेरी भैन का नाम नहीं सी, इसलिए मैंने लेके चले। तो डेथ सीन था एंड पे, और बड़ी खूबसूरत मूवी। रोई थी आप? मुझे आज तक, मैं सिनेमा में इस फिल्म को देख देख के इतना रोती थी, और औरतें रोती थी बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें कि मुझे अपनी सबसे खूबसूरत फर्स्ट फिल्म
अनोखा दाज, जो जिसमें मैंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, बहुत सारे अवार्ड लिए। फिल्में तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी की, बागी शेर, इश्क ने चावे गली गली, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, यानी इतनी बेताशा फिल्में। लेकिन वो फिल्म पता नहीं इसलिए भी मुझे पसंद आई कि एक तो मेरी पहली फिल्म थी बहुत बड़े रोल की, और उसमें मेरे 4 गाने थे, वहीद मुराद के साथ, आस्ट्रिया के साथ, सुल्तान राय के साथ। तो इसलिए भी शायद उसमें मेरा काम भी बड़ा मुश्किल रोल था और बड़ा ट्रेजिडी रोल था, और उसमें मुझे बड़ी मुश्किल भी पेश आई थी, क्योंकि एक एक सीन को पढ़ना, देखना, आगे बड़े बड़े फनकार खड़े हुए हैं, कहाँ से वो डायलॉग को ख़त्म करते हैं, कहाँ से मैंने उठाना है डायलॉग को, वो बड़ा मुकाबला होता था और बड़ा मुश्किल काम था। मतलब अब तो हम लोग ईजी है ना कि ये कैमरे छोटे आ गए तो जहाँ से मर्जी कट करा दिया, जितने मर्जी। जब मटेरियल इतना महंगा होता था कि कोई एक्टर किसी फिल्म में काम करता हो, एक टेक दे देता था तो डायरेक्टर उसको दोबारा उस फिल्म में नहीं लेता था, किसी फिल्म में भी नहीं। कहते ये मसाला बहुत खाते हैं, यानी ये बड़ा महंगा होता था। तो अब तो बड़ा टेक्निक बड़ी चेंज हो गई है, बड़ी आसान हो गई है। तो हम लोगों ने बड़े मुश्किल टाइम में काम किया हुआ, जहाँ पे पूरा पूरा सफा आपने बोलना है कि वहां से चलना है, आना है, अगले का डायलॉग सुनना है, उसको जवाब देना है। उसमें आपके पास मार्जिन ही नहीं कि आप उसको में अगर कट करें तो 100 दफा भी वो आपको कहेंगे तो आपको करना होगा। तो ये काम था पहले। वहीद मुराद साहब चले गए जी, तो उनकी कमी बड़ी फील हुई होगी। पाकिस्तान का खूबसूरत चॉकलेट हीरो था, बड़े बड़े आर्टिस्ट, मोहम्मद अली साहब चले गए, सुल्तान राइस साहब चले गए, इकबाल हसन साहब चले गए, मुनव्वर ज़रीफ साहब चले गए, अली जाज साहब चले गए, नन्ना साहब चले गए। ये सब लोगों के साथ मैंने काम किया। सब आप देखिए, आपकी टीम थी ये? मेरी ये टीम थी। और मैं वाद आर्टिस्ट हूँ जिसने उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी फिल्मों में काम किया। अच्छा। और मैं बहुत छोटी उम्र में आई। हाँ। यानी मैं पहली फिल्म मेरी जब आई ना गोगा, तो उसमें मुस्तफा कुरैशी साहब हीरो थे। अच्छा। तो मैं उनके सामने ऐसे थी जैसे एक बच्ची छोटी सी हो ना, तो बड़ा उसमें वो उन्होंने मुझे पैडिंग शेडिंग करके लाचा कुर्ता, यानी मैं इतनी वीक थी कि वो लोग कहते थे यार मोटी हो जाओ, पंजाबी फिल्मों में बहुत मुश्किल है आप चले। तो मैंने किलो किलो अंगूर खा जाना। अच्छा। कीमा छोटा उसको बना के मेरी जल्दी सेहत हो। अच्छा। फिर एक स्टेज आई, मैं इतनी मोटी हो गई कि मुझे कम करना अपने को बहुत मुश्किल। फिर मैं शान की हीरोइन रही, अरबाज खान की हीरोइन रही, आसिफ खान की हीरोइन रही। वो तो पाकिस्तान का कोई मेरा ख्याल ऐसा हीरो नहीं जिसके साथ मैंने काम किया। सबसे ज्यादा किसके साथ आपको अच्छा लगा काम करके? सुल्तान राय साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। और उनकी हीरो नहीं है? उनकी हीरोइन, उनकी वो वाहद एक ऐसी एक्टर हैं सुल्तान राय साहब, जिनकी मैं बहन बनी अनोखा दाज, सुपर हिट फिल्म। उनकी मैं हीरोइन बनी बागी शेर के अलावा बहुत फिल्में सुपर हिट। उसके अलावा मैं उनकी बेटी बनी एक फिल्म बाबुल में। पहले लोग इतने भोले, हमारी ऑडियंस इतनी सादा होती थी, उनको इन बातों से ना कुछ लगाव नहीं होता था कि यार इस फिल्म में ये हीरोइन है, उसमें वो बहन है, उसमें वो बेटी है। लोगों में इतनी सादगी थी और कहानी इतनी अच्छी होती थी, इतनी मजबूत होती थी कि फैमिलियां देखने आती थी, उसमें सबक होता था। आप देखिए, मुझे लोग आज भी रज्जो के नाम से जानते हैं। रज्जो वाला सुनाइए। रज्जो वाला तो ऐसा था कि मैं जब ये फिल्म शुरू हुई ना, इसका म्यूजिक वगैरह बन रहा था, तो फिल्म का नाम क्या था? इश्क नचावे गली गली। ये आपने जरूर देखना जाके, इश्क नचावे, उसमें ये रज्जो यूट्यूब पे भी है। हाँ जी। अच्छा। तो वो ऐसा हुआ कि मैं एक फिल्म पसूड़ी बादशाह की शूटिंग कर रही थी। तो वो फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं जीप में थी, तो मुझे 4-5 लोगों ने पकड़ा हुआ था। अच्छा। मुझे उठा के लेके जा रहे थे, जैसे उठा के लेके जाते हैं। ठीक है। तो वो जब शॉट शुरू हुआ तो वो उसने ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, तो उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए, तो मैं गिर गई। अच्छा। तो जब मैं गिरी तो मेरा सारा मुंह जो ना ब्लड से भर गया। अब मुझे नहीं पता रेल। अच्छा। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, शूटिंग पैकअप हो गई, मुझे डॉक्टर के ले गया, मुझे स्टिच वगैरह आए, और मेरा ना ब्लड ने, कोई कहे मेरी आंख निकल गई, कोई कहे मेरी टांग टूट गई है। अब ये फिल्म बन रही थी इश्क नचावे गली गली की, अभी म्यूजिक बन रहा था, तो इसकी अब शूट शुरू होना था। तो अब मुझे असलम डार साहब ने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं कि हम किसी और आर्टिस्ट को ले लेते हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो बिल्कुल तैयारी पे थी फिल्म, तो मेरा 3 महीने का बेड रेस्ट था। आप देखिए मुझे कितनी, और मैं इतनी बिजी थी, 5-5, 6-6 में शूटिंग ही करती थी,
तो उस दौरान मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे चली गई। तो वो फिर ना कई लोगों ने मुझे कट भी कर दिया फिल्मों से, कई शूटिंग में कर ना पाई। फिर ये इस फिल्म में इश्क निचावे गली गली में कास्टिंग शुरू हो गई कि हम किसको ले, कभी किसी का नाम आ जाए, कभी किसी का नाम आ जाए। करते करते ना कुछ दिन गुजरे तो ओपनिंग आ गई। अच्छा, ओपनिंग आई तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप ओपनिंग पे आए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो आधा फेस स्वेल है, तो अभी तो मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ कहाँ मेरे स्टेज है क्या है। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, आप ओपनिंग पे आओ। हाँ, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने ना मेरे माथे पे ज्यादा चोटें लगी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने मेकअप शेकअप करके वो बॉय कट वाली विग लगा ली। अच्छा, माथा मैंने अपना कवर कर लिया। क्या बात है। जब मैं गई ओपनिंग हुई बड़ी, लेकिन मेरे दिल में तो ये था इस फिल्म में मैं नहीं हूँ। तो लो जी करते करते ये हुआ कि उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर साहब ने कहा शूट करें, इसके पूरा शूट लें आप, फोटो शूट। अच्छा, फोटो शूट हुआ। उन्होंने कहा मुझे अपने कल मुझे ये जो शूट है ना फौरन चाहिए, क्योंकि उन्होंने फौरन शूटिंग शुरू कर देनी थी। तस्वीरें आई तो उस्मा जी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, क्या बात लगी ना कि मैं ये इतनी मेरी हालत खराब है। डॉक्टर साहब ने कर डाने तेरे नसीबा दी फिल्म शुरू हो गई। लेकिन मैं कॉन्शियस ना अंदर से, मतलब मेकअप भी करते करते मुझे होना मेरा ये निशाना नजर आया, ये ना है। मेरे अल्लाह ने वो फिल्म मेरे लिए ही बनाई थी और वो मेरा ही नसीब था। वो फिल्म इतनी हिट हुई कि आज भी लोग मुझे दुर्दाना रहमान रज्जो के नाम से इश्क निजावे गली गली के रेफरेंस से जानते हैं। उसका मशहूर डायलॉग उसके बहुत सारे मशहूर डायलॉग है। पिछली दफा मैंने आपको एक सुनाया था। तो अब मुझे कुछ उसका इतना याद नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी लाइट फिल्म थी, कॉमेडियन फिल्म थी। एक गरीब नौकरानी की बेटी होती है रज्जो, और वो चौधरी का मुंडा उससे प्यार हो जाता है, उसका प्यार हो जाए। उनके घर में मुलाजमत होती है। अच्छा, सीमा बेगम मेरी माँ होती है, सबिया खानम उनकी माँ होती है लड़के के, यास नायक की। अच्छा, वो घर में एक दिन माँ मेरी बीमार हो जाती थी, कहती रज्जो पुत्र तू चली जा उधर, आज तू कम कर। मैं उधर जाती हूँ, मैं काम शाम करती हूँ, तो ये लड़का मुझ में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, वो बड़ा अच्छा से, कभी आपको भी टाइम मिले तो आप देखिएगा तो आपको मजा आएगा। अफजाल अहमद साहब थे उसमें, आगा ताली साहब थे, सबिया बेगम थी, अयाज नायक थे, शायदा मिन्नी थी, मैं थी। और मतलब बहुत जो स्पोर्टिंग कास्ट थी ना वो बड़े नाम थे, और जो नए हीरो हीरोइन थे वो हम लोग थे। तो आप यकीन करें मुझे आज भी याद है 9,86,000 की प्रोडक्शन थी। अच्छा, तो करोड़ों कमाया। फिर मैंने ये घर भी उस फिल्म से बनाया, गाड़ी ली, क्या बात। फिर बहुत अल्लाह ने मुझे नाम दिया, तो फिर मैं आज तक माशाल्लाह आपके सामने हूँ। अच्छा, आप गई काम करने, सफाई वगैरह की, तो लड़के ने आपको देखा, पसंद कर चौधरियों के मुंडे ने क्या कहा उन्होंने? बस वो देखा देखी शुरू हुई। उसके बाद मैं खाना लाऊं, वो कभी मुझे पाँव मार दे, कभी वो कर दे, कभी वो, जैसे रोमांटिक सीन होते हैं वो। फिर बस ऐसे करते करते वो मेरा भी रोमांस हो जाता है। तो इतने में उसका भी रिश्ता आता है शायद मिन्नी की तरफ से। अच्छा, तो वो मैं बहुत जेलस हो जाती हूँ, मैं फूं फां ये वो बर्तन तोड़ देती हूँ, ये वो सारा। वो फिर ऐसे ना बड़ा अच्छा वो ना, उसमें रंगीला साहब थे, उसमें अलबेला साहब थे, उसमें इतनी जैसे कहते हैं ना नगीने जुड़े हुए थे। हम देखेंगे वो आप जरूर फिल्म देखिएगा। मेरी ऑडियंस ने तो देखी हुई है और हमेशा मुझे मेरे टिकटॉक पे रज्जो रज्जो कह के बुलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये आज भी रज्जो को इन्होंने याद किया हुआ। तो मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है और मीडिया मुझे बहुत प्यार करता है। और उसमें कैसे गई आप जिनके पीछे पीछे रज्जो, फिर कैसे गई? बस रज्जो फिर खेतां च गाने गान लग पिया। अच्छा, तेनू लखा होण मुबारकां, मैं तेनू कीता प्यार सोहणिया। अच्छे अच्छे गाने सॉन्ग ये वो। फिर अच्छा वो फिर एक मजाक में नहीं एक फिल्म बनती। लोग यहाँ तक कहते हैं यार सबको क्या हो गया, ये कोई फिल्म है। जब बड़ी टॉप कास्ट चलती थी ना, यूसुफ खान, सुल्तान राय, इकबाल हसन, आसिया, चकोरी, अंजुमन, इन लोगों का टाइम था। तो उनमें एक मामूली सी कास्ट के साथ फिल्म बनानी तो ऐसे जो आ जाए। तो फिर जब ये फिल्म लगी तो लोगों ने कहा असलम डार ने चिड़ियों से बाज मरवा दी। वाह, ये इसका लेवल बन गया था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो आपका जो डायलॉग था जब आप जा रही थी कि वो आ रहा था हीरो, तो हाँ आपने कहा छड़ दो आज रज्जो,
वो बड़ा मजे का था, वो जरा सुनाए। कौन सा वाला? जो आप अच्छा वो कश्ती वाला। कश्ती वाला, हाँ वो कश्ती वाला ऐसा होता है कि मैं जब वो जेल से निकलता है ना लड़का, उसको उसका बाप जेल में करा देता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। हाँ तो हमें पिंड तो सानू कढ़ा देंदा है, कहना दूजे पिंड भेज दो कि इस पासे आन ही ना। वो फिर उसके ना वो कोई जमानत कराता है उसका बड़ा भाई, तो वो जब वहां से निकलता है तो वो उधर बड़ा टांगे पे आता है, मैं इधर से भागती हूँ, बड़ा सिंपल कुर्ता वो लाचा और खुले बाल, और मैं भागी जाती हूँ। तो वो आगे जाके वो कश्ती में मैं बैठती हूँ, तो वो नसरुल्ला भट्ट सब कश्ती चला रहे होते हैं, चप्पू वगैरह, तो वो मैं बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ जल्दी चला चाचा कश्ती, छेती चला। कहता कुड़िए सबर ते घर, मैं सही ते चला रहा। मैं कहती नहीं नहीं सज्जन मेरा आ रहा तेरा नहीं, इश्क दा पांबड़ मेरे सीने च बलदा तेरे च नहीं चाचा। वो फिर खुद पकड़ लेती है, फिर वो तेज चलाती है, फिर उतरती है, वो टांगे से उतर पैदल भागना शुरू कर देता है। फिर हम जो आके मिलते हैं तो फिर वो एक गाना चलता है बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा वो गाना है, बड़ा चलता है, वो अक्सर भी टिकटॉक पे भी चल रहा होता है। तो ऐसा एक मतलब ये सीक्वेंस था। आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं। अगले दिन मेरे पास मेहमान आए हुए थे, उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ की, कहती हमें इजाजत नहीं थी बचपन में फिल्में देखने की। अच्छा। तो आपसे शायद वो थोड़ी बड़ी हूँ जो भी, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब आपका उनके साथ इंटरव्यू देखा तो मुझे इतनी वो पसंद आई, मैंने उनके लिए जायद नमाज पे दुआएं मांगी। माशाल्लाह, मेरी खुश नसीबी है। हाँ, मैंने अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे। हाँ। और उस्मा जी आप यकीन करें कि मेरे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की। मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और मेरा ख्याल है मुझे दुआएं लेके चली हुई हैं जो मैं अब तक आपको नजर आती हूँ। और तकरीबन हर चैनल वाला मुझे ख्वाहिश करता है हमारे चैनल पे आए, बातें करें, हम इनका इंटरव्यू करें, और मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। और आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा जी आप मुझे इंटरव्यू के पैसे दे, जबकि लोग पैसे लेते हैं। मतलब मुझे कोई भी कहे, ये मेरा ख्याल है आपका तीसरा इंटरव्यू जनाब, ये हमारे हॉस्पिटल को आज सपोर्ट करने आए हैं, और हॉस्पिटल के लिए लोग इंटरव्यू के लिए पैसे मांगते हैं। हॉस्पिटल को तो पैसे देने चाहिए, वहाँ पे गरीबों का इलाज होना है, माँ। लेकिन असल में लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसी आदतें डाल दी हैं, जैसे कोई नॉन लोग आ जाते हैं, वो नए नए चैनल बना लेते हैं, तो वो कोई बात नहीं दुर्गाना जी, वो ले पैसे, लेकिन ये तो एक फलाह का काम। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में, मुझे जिसने भी कहा ना हमारा इंटरव्यू कर दें, तो आप यकीन करें मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। देखिए इसलिए अल्लाह ने आपको नवाजा है। मैं कहती हूँ ठीक है, अल्लाह ने देना है, बंदे ने किसी को क्या देना है। मैं अगर आपका दिल खुश कर देती हूँ, पता नहीं आप मुझे कितनी दुआएं दें। देखिए आपको देख के कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आपको पता है जायद नमाज पे कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। हाँ जी, तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी है, ये मेरे अल्लाह की खास मुझ पे रहमत है। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, टूट गई हूँ आप? टूटी तो बहुत दफा हूँ, बहुत दफा जिंदगी के पल पल में टूटी हूँ। बड़े बड़े धोखे भी हुए, बड़े बड़े मोहब्बत में धोखा हुआ? हाँ जी। आपने जिससे की वो आपको नहीं मिला, और जिसने आपसे की उसको आपने मिली। कोई एक ही हो तो बताओ। नहीं, मोहब्बत है। मैं बड़ी रोमांटिक हूँ। हाँ। मुझे मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है, और नफरत भी उसी तरह हो जाती है। मुझे झूठ से उस्मा जी बहुत नफरत है। ठीक है, मुझे झूठे लोग नहीं पसंद। ठीक है, आप सच बात करें। हाँ। आप मेरी जान ले लें। ठीक है, अगर झूठ बोल के कोई मेरे सामने अपने आप को ऊपर करना चाहे तो वो नहीं मुझे पसंद। मैं कहती हूँ आप सच्चाई में ना, अल्लाह को भी पसंद है। हाँ। तो आपकी अपनी एक शख्सियत बढ़ती है। हाँ। मोहब्बत बढ़ती है। सच में झूठ में इंसान को नफरत होती है। जिंदगी में मैं ये समझती हूँ कि मैंने तो जिंदगी में, अपनी सारी जिंदगी में मेहनत, मोहब्बत और अपने घर को सपोर्ट, और जो मेरे साथ है उसको भी सपोर्ट, ये मैंने कोशिश की है। क्या बात है। तो बाकी ये है कि मुझे जो सारी सपोर्टें हैं मेरे रब की हैं, तो मेरे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो अब तो मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह, अपने सिवा या अपने मोहम्मद के सिवा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत न डालना, क्योंकि मैं सह नहीं सकती। इतनी बार तो कर लिया, इतनी बार मोहब्बत भी की, इश्क भी की, शादी भी की, फिर मेरा जवान बेटे की डेथ हो गई। वो बहुत बड़ा मैंने दुख सहा। हाँ, ये वाला
बताइए बेटे ये मेरा बेटा इतना खूबसूरत 6 फुट का हीरो था। मेरा बेटा मॉडल था, मेरा सारा यूट्यूब चैनल वो चलाता था, और इतना अच्छा इखलाक, इतना प्यारा बच्चा, और वो मेरी इतनी खिदमत करता था, और मुझे उससे बहुत प्यार था। माहम से 1 साल छोटा था। अच्छा। बस घर दोनों बहन भाई नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि मैं रात को ज़्यादा जागती हूँ। मैं दिन को सोती हूँ, यानी 2-3 बजे, 4-5 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी मेरा ज़्यादा काम हो, कोई शूट का ये वो, तो फिर मैं जल्दी उठती हूँ, वरना मेरी रूटीन है कि रात मैंने सारी जागना है, अपने दोस्तों में, अपने आदत है मुझे। फिर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, ये तो अल्लाह के और इंसान के मामले होते हैं। उज़मा जी माशाल्लाह मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ, डेली मैं कुरान पाक का 1 पारा पढ़ती हूँ माशाल्लाह, और 11,000 दफ़ा मैं डेली दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ माशाल्लाह। ये मेरी एक रूटीन है। अगर मैं ये ना काम करूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है कि क्या है, कुछ है, गड़बड़ है। तो ये मुझे अल्लाह ने ना अपनी तरफ लगाया हुआ, और मेरा अकीदा जो है, मेरा तवक्कल जो है, मेरा पूरा अपने रब पे फोकस है। मैं किसी के इंतज़ार में नहीं कि कोई आएगा मुझे देगा, मैं किसी के इंतज़ार में बैठूं, या मुझे पता है जो मेरे रब ने मुझे देना ना, वो उसने किसी वक्त भी दे देना। मतलब मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह के करीब चली गई हूँ। लेकिन ये अभी बेटे की मौत के बाद गई हैं जी, शोहर की? बेटे की मौत के बाद तो बहुत ही चली गई हूँ ना, लेकिन उससे पहले ये समझे ये सारा कुछ ना मेरे बेटे की वजह से हुआ। उसी ने मुझे, वो मुझे हिज्जों से कुरान पाक पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, ये कोरोना में ना, जब से मैं ना बहुत ज़्यादा दीन की तरफ चली गई। अच्छा। हाँ जी, बस हर वक्त बावजू रहना। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार असी एनू ले ली है कोलों, एनू कट लीए, एंज मेरे में वो बात नहीं है। बेटे को क्या हुआ था? बेटे का मर्डर हो गया था। अच्छा। जी, वो कोई घर से दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारी, कभी किसी से ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। इकलौता बेटा? मेरा एक ही बेटा था, घर से निकला नाश्ता करके अपनी बहन के साथ, वो चने अंडे कोफ्ते वो उसे बड़े पसंद थे, उन्होंने नान मंगाए हैं, नाश्ता किया, मैं सोई हुई थी, तो वो बाहर निकला मोटरसाइकिल बाइक पे, किसी ने उसका पर्स और मोबाइल छीना। उस वो लंबा था माशाल्लाह, वो जो डकैत होते हैं बाइक वाले, वापस लेने की मतलब कोशिश की, तो उसने फौरन फायर करके घर के बाहर भाग गए। 2 महीने जिंदा रहा, 2 महीने मैंने उसको इलाज, उसका जिना हॉस्पिटल में चला माशाल्लाह। उसकी मैंने बर्थडे की, उसी दिनों में मैंने मिलाद शरीफ करवाया। तो बाकी ये है कि बड़ी ख्वाहिश थी, कोशिश थी, अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी देता, लेकिन अल्लाह के कामों का अल्लाह को पता। तो बाकी ये है कि मैं हर साल मिलाद शरीफ कराती हूँ, मुहर्रम की न्याज देती हूँ। 9 मुहर्रम को मेरे घर में बहुत बड़ी मजलिस होती है, शामी कलंदर, जश्न कलंदर पाक का मैं बहुत करती हूँ, और उसके अलावा मतलब कुंडों की न्याज मेरे घर में बहुत बड़ी होती है। ये सारे कामों के साथ साथ मैं अपने बच्चों की बर्थडे करती हूँ, अपनी बर्थडे करती हूँ। अच्छा। यानी सारा मैंने अपना ना दीन और दुनिया साथ साथ रखा हुआ। अच्छा। बेटे को जब फायर लगा, बताया किसने? बेटी ने आके? नहीं, फोन आया ना, मेरे ही फोन पे आया, मेरी बेटी के पास मेरा फोन था, क्योंकि मैं जब सोती हूँ ना, मैं अपना फोन बेटी को या बाहर रख देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं सो जाऊँ, नींद सुकून से आए मुझे। वो उसको हॉस्पिटल से फोन आया कि सलमान लड़का, उसका कुछ नाकती कार्ड या कोई निकला होगा। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी इसका एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं बताया कि गोली लगी है। तो अब मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया, उसने कहा अम्मी जी ज़रा जल्दी उठे, सलमान का मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं गेट के पास गई ना, तो अंदर इंटर होने लगे, तो माँ ने मुझे कहा अम्मी जी ऐसा है कि वो सलमान को ना गोली लगी है, तो आपने ज़रा हौसले में रहना। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो ये था शेख जाहिद हॉस्पिटल। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा केस नहीं है, इसको आप जिना में ले जाएं, तो क्योंकि ये पुलिस केस है। हम लोगों ने एम्बुलेंस कराई, उसे उधर ले गए, बहुत मैंने अप्रोचें, जितना भी उन्होंने कहा ब्लड चाहिए, मैंने 8-10 बोतलें इकट्ठी की, ये ग्लूकोज वगैरह जो भी ट्रिपें श्रिपें, बड़ा पैसा भी बहुत लगा।
लेकिन हॉस्पिटल में 2 माह हमने इतनी ड्यूटी दी कि मैं तो 5-5 घंटे वहाँ पे मैं बैठूं, फिर मैं आऊँ घर तो बेटी बैठे, बेटी आए तो बहू बैठे। बस वो जो अजियत का हमने दौर देख लिया ना, ये 18 महीने पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 1.5 साल 4 हुआ। दिसंबर को 2 साल होंगे, दूसरी बरसी होगी अच्छा। उसकी। तो बस वो ही एक मेरा सहारा था। और माशाल्लाह 2 उसने उम्रे किए थे। तो दुबई बातें मैंने करता इसको रहा भेजा। 2 माह। 2 माह बातें की, फिर मैं घर ले आई, फिर उसको गाड़ी में लेके डेली जूस पिलाने जाना, उसको घुमाना कि इसकी घबराहट कम हो। कहाँ लगी थी गोली? वो पेट में। अच्छा। तो वो फिर अल्लाह ने बस बड़ी दुआएं भी अल्लाह की, की बड़ा अमानत। कुछ किया, ये अल्लाह को पता था। तो जबकि ये भी पता था अल्लाह को कि इस घर में 3 औरतों के सिवा कोई है ही नहीं, वो ही शोहर एक पहले सहारा डेथ था। हो गई। जी शोहर की पहले डेथ हो गई। हाँ, तो वो फिर ये सारा सिलसिला अब बहू चलता। भी जवान है। हाँ जी, बहू जवान है और इंशाल्लाह ताला उसकी शादी करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी शादी ज़रूर करूँगी और बड़ी जल्दी करूँगी। और मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि वो बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी बड़ी अभी तक खिदमत आपके साथ करती है, है? मेरे साथ है। और बल्कि उसके घर वाले उसको ले गए थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने अपनी मम्मा के पास रहना है। अच्छा। और आप यकीन करें, मैं उसका अपनी बेटी से भी ज़्यादा ख्याल करती हूँ। यानी अगर ईद आई है ना, तो हमने शॉपिंग करने निकलना है, पहले फातिमा की चीज़ें आनी, फिर माहम की आनी है। तो जब मेरा बेटा था तब भी इसी तरह था। वो मेरी भांजी भी है, मेरी बहन की बेटी है। हाँ जी। तो वो इसलिए भी मुझे तो वो बड़ी अच्छी सादा, कोई उसमें लच्छन पच्छन जैसे होते हैं ना आज की लड़कियां, मॉड्स कोड, ये कर दो वो कर दो। उसने नहीं मुझे कोई डिमांड करनी कि मामा मैंने ये चीज़ लेनी है, जो मैंने ले देनी है उसने ले लेनी है। जिंदगी से मुतमईन है? मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस अल्लाह ताला ये बस बच्चियां दोनों शादी इनकी हो जाए तो बस, बेटी की भी और बहू, बेटी दोनों की भी और बेटी बहू की, अल्लाह इनको बच्चे दे, उनको एक दफा देख लूं, खिला लूं, तो फिर बेशक अल्लाह अपने पास कोई बुला जिंदगी ले। की ख्वाहिश? ख्वाहिश माशाल्लाह कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो जिसके लिए बंदा के अंदर कोई तड़फन हो ना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी। अल्लाह ने घर भी दिया हुआ है, गाड़ी भी है, खाना पीना भी है, सुकून भी है, मेरे मालिक का करम भी है, दोस्तों की मोहब्बतें भी हैं, मतलब सब प्यार करते हैं, बहुत मुत्तमीन हूँ अपनी लाइफ से। कभी कोई फिल्म में अब हीरोइन का रोल मिले, कौन सा रोल करना पसंद करेंगी अभी इस टाइम? देखिए, हीरोइन की एक एज होती है उसमें जी, क्या पता आपको ठीक है, भी मिल जाए। हाँ अगर कोई चाहने वाला फिल्म बना ले तो मिल सकता है। हाँ अगर मिले तो मैं प्रॉपरली काम करके बताऊंगी। अभी आप काम कर रही हैं? हाँ जी, अभी तो मैं काम करती हूँ, कभी कोई टीवी सीरियल कर लेती हूँ। मैंने संगीता बेगम का बुल्ले शाह साइन किया है। अच्छा। उससे पहले मैंने सुतेले वो किया था नूरुल हसन साहब का। और कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई कास्ट कर लेता है जी। तो फिर मैं करती हूँ। और काम में आज भी मैं बड़ी सिंसियर हूँ, टाइमिंग की मैं इतनी पाबंद हूँ कि मुझे अगर किसी ने कहा ना 10 बजे तो मैंने 10 बजे पहुंच जाना है विद मेकअप विद ड्रेस। अच्छा। हाँ जी, मतलब अभी भी मेरे अंदर वो जुनून, वो शौक, वो लगन है काम की। क्या ऐसी, नहीं वो क्वेश्चन था नवीद भाई। अच्छा, ये बात सच है कि जो हीरोइन बनती है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनके साथ दोस्ती वगैरह करनी पड़ती है फिर आप स्क्रीन पे आते हैं? देखिए उस्मा जी, मैंने आपको शायद पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हर बंदा जो है ना उसका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। देखिए लिंक में मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाती है। आपके पास पैसा है, आप अपनी फिल्म बनाए, हीरोइन आ जाए, चाहे फ्लॉप हो चाहे हिट हो। अच्छा। अगर आपके पास सोर्सेज पैसा नहीं तो फिर आपको किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर या किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा वो बंदा आप में इन्वॉल्व हो तो फिर आपको चांस ज़्यादातर हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए अदरवाइज बड़ी लड़कियां आती हैं, लोग झूठे सबस बाग दिखाते हैं, झूठ बातें करते हैं, उन्हें रातों रात हीरोइन बना देते हैं। ये सब धोखा है, झूठ है। कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हुई। अच्छा। कि मतलब लड़कियों को लोग झूठे झांसे देते हैं, फ्रॉड करते हैं। बाज लोग तो लड़कियों के पैसे खा जाते हैं कि जी आप आए, हमें आपका ये, आप हीरोइन है, आप सिर्फ 5-10 लाख रुपए लगाए। 5-10 लाख में फिल्म तो नहीं बनती, नहीं। लेकिन वो उनका खा के
पता नहीं और क्या कुछ करके उनको फारग कर देते हैं। तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों इस वक्त तबाही की तरफ है? इसके मेन रीजन ये है कि यहाँ पे इतना झूठ, फ्रॉड, धोखा हो गया कि जो पहले प्रोड्यूसर चाहे 5,000 देता था तो वो प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को पैसे देता था, ठीक है। अब लोगों ने लोगों से पैसे लेके फिल्मों में लगाए। वो लड़कियां पता नहीं रात को फंक्शन करती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, वो बेचारी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं, ये लोग खा जाते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग उस तरीके से नहीं उठ पाए, क्योंकि कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी डाउन नहीं गई। मुझे भी 40 साल हो गए फील्ड में काम करते में। तो मैंने खुद बहुत फिल्में प्रोड्यूस की हैं। मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अच्छा। मैंने थिएटर प्रोड्यूस किया है, मैंने टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया है। और माशाल्लाह, क्योंकि मुझे तो यही काम आता है, मैंने यही काम करना है। हाँ। ठीक है ना। अभी आज भी मेरे पास पैसे होंगे, मैं यही काम करूंगी, फिल्म में बनाएंगे। हाँ जी। अभी मैंने शॉर्ट फिल्में 2 लिखवाई हुई है, ये यूट्यूब चैनल के लिए, अपने लिए। उस पर मेरा वर्क चल रहा है, वो भी मैंने इंशाल्लाह ताला काम करना है। यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जी, यूट्यूब चैनल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल। और मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। और मेरा ख्याल है मैं इन्हीं लोगों की वजह से अब दोबारा तरोताज़ा हो गई। तरोताज़ा हो गई जी। आप फील्ड से गायब नहीं हुई, हाँ, दोबारा से वापस मैंने हर दौर में मैं इन रही हूँ, हर दौर में मैंने काम किया। ठीक है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो आप छोटा सा इन शॉर्ट बताना चाहें, किसी की जिंदगी बदल जाए आपकी बात सुन के, किसी को मोटिवेशन मिल जाए। कोई बस लड़की अगर फर्ज करें हीरोइन बनना चाहती है तो क्या उसको बनना चाहिए? देखिए, ये लाइन बुरी नहीं है। आप देखें, हर फील्ड में लड़कियां काम कर रही हैं जी। आप चाहे जहाज में चला रही हैं लड़कियां, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, बैंक में कर रही हैं, फील्ड बुरी नहीं है। फील्ड के लोग जो है ना, वो जरा थोड़े से नहीं सही। और कुछ लोग बाकी देखें, हम लोग सैयद नूर साहब हैं, शहजाद रफीक साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, बड़े बड़े आला लोग हैं यहाँ पे, जो अभी भी वो प्रोड्यूसर को ये कहेंगे कि अभी दौर नहीं है फिल्म बनाने का। वो लालच करें तो कहेंगे पैसा किसी का लग रहा है, हम बनवा दें। लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग भी हैं, वो कहते हैं नहीं अभी दौर नहीं, जब होगा बताएंगे। तो बाकी ये है कि मैं यही कहूँगी कि नए आने वाले लोगों को एक तो वो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखें। जिंदगी में जो बंदा टाइम पे आता है जाता है वो कामयाब रहता है। दूसरा, झूठ से परहेज करें, झूठ रिज़्क को खाता है, ठीक है। कभी झूठ ना बोले, झूठ बोलने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। जो बात है सच्चाई में करें। अगर सच्ची बात होती है तो आपकी मोहब्बत बढ़ती है, लोग आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और मेरे लोग इंटरव्यू क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने हमेशा जो भी बातें की है, सच्ची बातें की हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अपने आप की शान नहीं बढ़ाई। मैं जैसे आई थी, जिन हालातों में आई, मैंने वो सारा कुछ बताया। लोग मेरे साथ हैं, लोग मुझे प्यार करते कि यार ये वाहद आर्टिस्ट है जिसने, अब मुझे देख के तो कई लोग सच बोलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग सच बोलना शुरू, स्वाब मिला होगा। हाँ जी, क्योंकि देखिए लोग अंधे नहीं है। लोग आपकी फिल्मों के टाइटल निकाल के पता लगा लेते हैं कि आप कौन से सन में आए हैं, तो आप उम्र कैसे छुपा सकते हैं? ठीक है ना। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी वैसे बाय द वे कितनी वो हो गई है उम्र? जवान है वैसे अभी आप मुझे वैसे, आपको जो मैं देखने में कितनी लगती हूँ? आप मुझे लगती है कोई 45 की। फिर ये मैं 45 से ज्यादा हूँ, लेकिन ये फिर देखे मैं अगर इतनी लगती हूँ तो मैं फिर दूसरे से यही पूछ लेती हूँ कि जितनी मैं आपको लगती हूँ मैं उतनी हूँ। लेकिन मैं 45 से ज्यादा हूँ। 45 ज्यादा? हाँ जी, मैं 50+ हूँ माशाल्लाह जी। लगने देखने में ना 45 में, लेकिन मुझे, मैं एज कॉन्शियस नहीं हूँ उस्मा जी। हाँ, एज जस्ट अ नंबर। देखिए, मैं जब तक मेरी लाइफ है, मैं भागती दौड़ती काम करती हूँ, मैं अपने सारे काम करती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, अपने सारे फील्ड को संभालती हूँ, अपने जितने भी मेरे मतलब काम है, वो यूट्यूब चैनल है या टिकटॉक है। माशाल्लाह मेरा टिकटॉक मिलियन में चला गया। लोग हैरान होते हैं कि आज की यंग लड़कियां 16-17 साल के टिकटॉक बना रही हैं, ओवर बना रही हैं, लेकिन उनके इतने व्यूज नहीं है। लेकिन मेरे सिंपल टिकटॉक होते हैं, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस बहुत प्यार करती है, वो मुझे अप्रिशिएट करती है। क्योंकि आप रज्जो और नूरा है ना। शायद ये भी वजह है, ये भी तो फिल्म का भी उसमें बहुत ज्यादा लिंक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी, मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। आप मुझे जब बुलाए। कोई पैगाम देना चाहें उन आर्टिस्ट को जो इंटरव्यू देने से घबराते हैं,
आपका हमने कुछ कहा तो नहीं? आपने हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू जी मैं इंशाल्लाह ताला, जो उस्मा जी इतना अजीम काम कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। और ये बहुत बड़ा काम है हॉस्पिटल बनाना। ये जो इन्होंने आज मुझे मशीन की सारी दिखाई हैं, ये अपना स्कूल मशीन का जिसमें लोग सीख भी रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी आर्टिस्ट को उस्मा जी ये कहें कि मेरे हॉस्पिटल के लिए एक ईंट आपके इंटरव्यू से लग जाएगी, बस तो मेरा ख्याल है ज़रूर आप लोगों को आना चाहिए। और मेरी भी पूरी कोशिश होगी जहाँ मैं आपके लिए लोगों को लेके आ सकूं, मैं आपके स्टूडियो में लेके आऊंगी, आपके इंटरव्यू करवाऊंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वेलकम। ये आपका सदका जारिया। आपने अपनी इंटेक कितनी लगा दी हॉस्पिटल में, वो तो सारी जिंदगी हमने नहीं चले जाना, आपको इसका अजर मिलते जी। आप इतनी अच्छी हैं, आप जो काम कर रही हैं बहुत कम लोग काम करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको खुशियां दे। और हमेशा जब भी कभी आप मुझे आवाज देंगी मैं आपके साथ। आपका बड़ा शुक्रिया। ये होते हैं दिल वाले लोग, इनके होते हैं दिल बड़े, और अपना दिल बड़ा करें। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, लोग इंटरव्यू के लिए कहते हैं फिर बाद में कहते हैं पैसे मेरे चैनल के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे लोग। दुर्दाना रहमान ऑफिशियल नूरा रज्जो की कहानियां आप सुने जाके, वहां पे इन्होंने शॉर्ट फिल्में भी लगानी है। स्क्रीन के ऊपर इनका नजर आ रहा है चैनल, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। जैसे पहले आपने दबा के सपोर्ट किया, अब भी करें, क्योंकि देखें जिंदगी में इन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। तो अब हमारा वक्त है, जनरेशन जो यूथ है उनको चाहिए कि ऐसे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो नगीने हैं, उनका साथ दें ताकि उनकी तरोताज़गी जो है वो बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक अच्छे से पॉडकास्ट के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।